हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं फजलुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं गोहैश बेंगलुरु। तो फ़िलहाल मेरे साथ भास्कर राव जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ बेंगलुरु हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं गोहैश की तरफ से और मेरी तरफ से सर का थैंकफुल करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें प्रीशियस टाइम दिया। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन अवर गोहैश बेंगलुरु सर। अभी देखिए, मैं सीधे नौजवानों से यही कहूँगा कि पहले तो आप सब देख रहे हैं और परख भी रहे हैं कि हम बड़े बुरे दिन से गुजर रहे हैं, और ऐसे वक्त में आप लोगों ने दो ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती बनाई रखी है जो कि आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। एक है सोशल मीडिया जी, और कुछ नौजवान जो हैं नशीले पदार्थों, नशीले चीज़ों के शिकार में आ गए हैं। ये जो है वन वे, एक ही रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। ये जो रास्ता पकड़ के जो जा रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। उसमें ये इसका जो आखिरी मुकाम जो है केवल बर्बादी है। ये आपको भी बर्बाद कर देगा, घर वालों को भी बर्बाद कर देगा, और आपके अगल बगल में जो है और जो आपके साथ जो प्यार और प्रेम से रहते हैं उनको भी बर्बाद कर देगा। पिछले 6-7 महीने से मैं यही देख रहा हूँ कि लोग जो हैं घर बैठे सोशल मीडिया में जो हो रहा है उस पर ज़्यादा बुरे चीज़ों पर ही समय बिता रहे हैं, खासकर ऐसे बातों पर जिससे कि लोगों के बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं। फिरका परस्ती ताकतों को मजबूत करना, अपने बारे में या अपने कम्युनिटी के बारे में ऊंचा दिखा के दूसरों को नीचा दिखाना, इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। इससे हमको ये वक्त आ गया है पहचानने के लिए कि हम सब इस मुल्क के एक ही भारतीय हैं। वी आर इंडियंस एंड वी बिलोंग टू दिस कंट्री। इस समय जो सोशल मीडिया पर थोड़ी सी छेड़खानी हो गई, उसको इतना बुरा मान लिए कि हम अपने मज़हब के रखवाले हैं, हमारा मज़हब खतरे में आ गया है और हम इसके लिए जंग करने के लिए उतर गए करके। अभी देखिए हमारे बेंगलोर शहर में क्या इल्ज़ाम निकला इसे। 450-500 लोग जेल में हैं, एक फेसबुक के पोस्ट को पढ़ के या देख कर। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि गौर करना ही नहीं चाहिए। भौंकता हुआ कुत्ते को कोई भी उस पर उसको कीमत नहीं देना चाहिए। भौंकते हुए कुत्ते को आप कीमत देंगे, वो काटने को आएगा और आप पर और आक्रमण करने को आएगा। मैं तो इन लोगों को यही कहता हूँ कि जैसे आप पुलिस केस के लपेट में आते हैं, अरेस्ट होने का खतरा रहता है, जेल जाने का खतरा होता है, जेल से निकलने के लिए बेल देना पड़ता है, केस चार्जशीट होने के बाद में कोर्ट में सुनवाई होती है, इससे कितना फालतू पैसा बर्बाद होता है जो कि मेहनत की कमाई है। और ये जो नौजवान हैं, ये किसी चोरी डकैती के पैसे नहीं लाए हैं, इनके माँ बाप बड़े मेहनत करके पैसे लाए हैं। और अक्सर ये नौजवान जो हैं ऐसे घर के होते हैं जहाँ इनके माँ बाप जो हैं बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी घर में इन लोगों को परवरिश करने के रास्ते पर लाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। ये किस तरह का जज्बाती रिएक्शन है। ये सोशल मीडिया को रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत से अच्छे चीज़ भी हैं जिससे कि हम अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत से प्रोग्राम हैं। ऐसे घटिया प्रोग्राम जिससे कि लोगों के बीच में शक पैदा हो, नफ़रत पैदा हो और दरार पैदा हो, इस पर आप समय बिताएंगे तो केवल इससे नुकसान होगा। और अभी जो बेंगलोर सिटी में जो हुआ फेसबुक देखने के बाद में, ऐसे शिकार में आने के बाद में किसको इससे क्या फ़ायदा मिला इसको। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो अच्छाई है सोशल मीडिया में, उसका इस्तेमाल कीजिए, दोस्त बनाइए, अच्छे अच्छे विचार आदान प्रदान कीजिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, जिस रिलीजन को आप मानते हैं उस रिलीजन के बारे में सोशल मीडिया में बहुत ऐसी अच्छी बातें आती है, उस पर आप गौर कीजिए, सीखिए उससे। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास में यदि
अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ, सेहत और तालीम रहे, हमसे ये कोई नहीं छीन सकता है। ये केवल आपके हाथ में है, एक दूसरे की नए सरकार के हाथ में है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है या किसी मोहल्ले के दादाजी के हाथ में ही है। ये केवल आपके हाथ में है। और ख़ास करके मैं लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ज़िंदगी भर या तो बाप के ऊपर में या भाई पर या शोहर पर या बेटे पर आप निर्भर रहेंगे आप, लेकिन हमेशा यू विल बी ए सेकंड क्लास सिटीजन। और मैं सारे मर्दों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हो सके एज फार एज पॉसिबल आपके घर में बहू बेटियाँ हैं, उनको पढ़ाइए आप, तालीम से उनको दूर मत रखिए। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे कि किसी भी तरह के किसी भी ताकतवर दुश्मन को हम काबू में ले सकते हैं। आप घर की बच्चियों को तालीम से दूर रख के शादी के कटघरे में अगर आप ठेल देंगे तो इससे बड़ा आप घर की लड़कियों पर जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म वही है कि वक्त से पहले शादी कर देना और बिना तालीम के बच्ची को किसी और घर में ढकेल देना कि जाओ मैंने अपनी जिम्मेवारी निभा दी तुम्हारी शादी करा के करके। सो ये मैं अपने उम्र के लोगों को इससे यही गुजारिश करूँगा कि पढ़ाइए, और पढ़ने के लिए, तालीम पाने के लिए अगर कर्ज भी लेना हो तो कर्ज कीजिए और कर्ज चुकाइए, लेकिन कि पैसे की कमी से मैंने तालीम नहीं पाया करके ये बहाना मत बनाइए बाद में, क्योंकि समय जब बीत जाएगा, जब देखेंगे कि अगल बगल के लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और आप तालीम से अगर आप दूर हैं तो आप केवल जानवर की तरह हैं और कुछ नहीं। आप केवल जानवर हैं, आप भेड़ बकरी कुत्ते गाय बैल की तरह हैं, क्योंकि जब आपको मौका मिला था तालीम पाने का उस समय आपने अलग अलग बहाने बना के और अलग अलग कहानियाँ सुना के आप इससे दूर हो गए। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सफल रहने के लिए कड़ी मेहनत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये छोटे रास्ते निभा के, किसी को धोखा दे के, किसी को झूठे दिलासे दे के बहुत लोग अमीर होते हैं। आप बेंगलोर में देखे होंगे इतने सारे जो क्रिमिनल केस वगैरह है, जो कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दी अमीर बन गए सोना बेच के या शॉर्टकट वे में बना के। और ऐसे बहकावे में मत आइए आप। जो भी चीज़ धीरे धीरे ऊपर जाता है वो हमेशा ऊपर रहता है। जो कुछ रॉकेट के माफिक ऊपर जाता है और रॉकेट के माफिक नीचे भी आ जाता है वो। सो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि नौजवानों से, रिलीजन अपनी जगह में है, प्रैक्टिस वॉट एवर रिलीजन, जो आप, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, अपने धर्म को अपने घर में निभाइए। इसको घर से बाहर रास्ते में मत लेके आइए। इसको रास्ते में लाने से आप अपने रिलीजन का भी बेइज्जती करते हैं, अपने आप को भी बेइज्जती करते हैं, और आपके आधे कच्चे नॉलेज से जो है आप अपने आप को भी नुकसान करते हैं, आप अपने रिलीजन को भी नुकसान करते हैं, और रिलीजन के जो दूसरे हैं आपको अपना आदर्श मानते हैं या मॉडल मानते हैं, उनको भी आप धोखे में आप डाल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आपको एक सेहतमंद शरीर दी गई है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। मतलब आप ज़िंदगी के चैलेंज करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके आप अगर अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर मत ले आइए। अब इसको आने वाले दिन में आपको और बहुत सारे टेम्पटेशन ऐसे आएंगे जो कि शैतान अपने आपको अपने तरफ खींचेगा, लेकिन आपकी दी गई तालीम, आपके घर के वसूल, इनका सहारा लेते हुए आप सही रास्ते पर रहेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। मैं 50 साल के ऊपर हो चुका हूँ, तजुर्बे से कह रहा हूँ, ऊपर वालों से डरो, अपने भाई बंधुओं से प्यार रखो, क्योंकि नफ़रत से हम चंद दिन आगे बढ़ सकते हैं लेकिन ज़िंदगी भर आगे हम नहीं बढ़ सकते। फिलहाल लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, काफ़ी सारी जनता, काफ़ी सारे लोग, पूरी दुनिया परेशान हो गई है सर इसमें। तो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स, कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपका शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है सर? अभी देखिए, जो हम कोरोना के बीमारी से जो गुजर रहे हैं, जो 3 चीज़ों पर
अहम बात सब लोग कह रहे हैं, ये केवल हुकूमत कह रही है करके न कीजिए, बट अपने अपने इंटरेस्ट में कीजिए। जैसे आपका मास्क पहनना हुआ, सफाई रखना हुआ और दूरियां बना के रखना, ये 3 चीज़ पर आप काबू रखिए। आप इस महामारी से दूर रहिएगा। और इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है या हुकूमत कह रही है, ये चीज़ जो है आपको अपने आप के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी इतनी प्रेशियस है कि अगर आप चंद पलों में खो सकते हैं, आप इसको खोने के बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इस पर ध्यान रखिए। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए। सर स्कूल्स फिलहाल खुलने की पोजीशन में नहीं है सर, बंद हो गए हैं, फिर से मतलब 30 तक एक्सटेंड हो चुके हैं। पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और ख़ास करके बच्चे वो परेशान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, एक मोटिवेशन वाली बात? जी, हम तो हमारी एक आदत सी हो गई है कि सुबह उठने के बाद में जो घर के मर्द हैं काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घरवाली घर पर रहती है या कुछ घरवाली काम अपने घर के काम के सिवाय बाहर के काम में भी जाती है। लेकिन पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि सब लोग एक ही छत के नीचे हैं, घर में जगह नहीं है, तबाही है, 24 घंटा सबको साथ में रहना है। लेकिन ऐसे वक्त में इसको हमको पॉजिटिवली लेना है। जो परिवार साथ मिलके प्रे करता है, मतलब इबादत करते हैं, उसके बाद में साथ खाना खाते हैं, साथ रहते हैं, इसको पॉजिटिवली लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर, रोज़ की न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए। और पढ़ाई में जितना समय बिताने से आपका नॉलेज भी रिच होएगा और उसके बाद में आपका ये टाइम भी बहुत पॉजिटिवली पास होगा। घर में बैठ के शतरंज, चेस खेलिए घर में, या कोई इंडोर गेम खेलिए घर में, सो दैट प्रोडक्टिवली टाइम पास होगा। कुछ ऐसे वर्ड बिल्डिंग जैसे है, सो लॉट ऑफ गेम्स दैट आर इंटेलेक्चुअल टाइप्स, क्रॉसवर्ड बनाना और इस तरह का कहना। और घर में नॉलेज मिले। कुछ तो लड़के आजकल घर में अलग अलग पकवान बनाना शुरू कर दिए, घर में खाना बनाना शुरू। सो इसको पॉजिटिवली ही इसको आप लीजिए। नहीं तो घर में हमेशा रोज़ झगड़ा अगर होते रहे और घर में अपने साथ काम बांटिए सबके सब। कोई ज़रूरी नहीं कि घरवाली का काम है झाड़ू पोछा करना। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के बाद भी मैं घर में झाड़ू पोछा किया हूँ, क्योंकि हमारे घर में इतने सारे लोग सफाई करने के रहने के बावजूद भी अपनी वाइफ को एक हौसला देने के लिए कि मैं भी घर में हूँ, मैं भी आपके साथ में आपके काम में हाथ बटा सकता हूँ करके, सब काम में आप हाथ बटाइए वहाँ पर। तो दिस इज़ द मैसेज। ये थोड़े दिन के बाद जब महामारी खत्म होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, इतना जल्दी तो खत्म होने का तो कोई निशाना नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से केस रोज़ बढ़ रहा है, इससे ये लग रहा है कि हम उतनी सावधानी बरत नहीं रहे हैं, और सावधानी हमको बरतनी चाहिए। और सबसे अहम बात है कि अगर जितने हम सावधानी बरतेंगे उतना मोर्टेलिटी भी कम होते रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो चलते बस ये कहना चाहूँगा, बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई के सामने छोटी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश बेंगलुरु।